कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बेसिकली, ये पैटर्न रहता है a+ib। पैटर्न क्या है, a+ib। ये होता है रियल नंबर और b के साथ i एड ऑन हो गया तो ये इमेजिनरी नंबर है। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इसको x+iy भी लिख सकते हैं, x+iy भी लिख सकते हैं, a+ib भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी और रियल नंबर। अब i क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। i का वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट √(-1). क्लास 10 तक ही अपने को मालूम नहीं था, अभी अपने नया पॉइंट सीख रहे हैं यहाँ पे। √(-1) अपना i होता है। जब रूट ओवर पॉसिबल नहीं रहेगा नेगेटिव नंबर का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये क्या होगा, i² = -1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट ओवर उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा i² = -1। अगर हम इसको क्यूबिंग बोथ साइड कर दे तो, क्यूबिंग बोथ साइड करने, क्यूबिंग नहीं, i³ अगर मेरे को निकालना है तो इट कैन बी i² × i। क्यूबिंग अगर करना है तो i² × i कर सकते हैं। अब हमको ये पता है पर इसको हम यूज नहीं करेंगे। जहां पे भी i रहेगा वहां i लिखेंगे, √(-1) नहीं बैठाना अपने को। जैसे डिनोमिनेटर जब रैशनलाइज करते थे, डिनोमिनेटर रूट में नहीं छोड़ते थे ना, तो वैसे अपने √() नेगेटिव नंबर में नहीं छोड़ेंगे, अपने उसके जगह i का i रखेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। i² -1 होता है तो ये आएगा -i। अब i4 क्या होता है, यहाँ पे i4 क्या होता है, i² × i², i² है -1 तो ये 1 होगा। ये बाय डिफॉल्ट अपने को लर्न करके रखना पड़ेगा i4। ये 4 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का अप्रोच करने के लिए। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी अप्रोच अगर करना है तो अपने को ये 4 फॉर्मूलाज याद रखना बहुत जरूरी है। i4 का वैल्यू होता है +1। ये 4 वैल्यू अपने को याद रखना है। जैसे अपने को मालूम है √(16) क्या होता है, √(16) 4 होता है। अब यहाँ पे अगर ये होगा तो इसका क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे अपने ब्रेक करेंगे, √(-1) × 16, तो ये हो जाएगा √-1 × √16। √16 का होएगा 4, इसका आएगा i, ये हो जाएगा 4i। क्लास 10 तक अपने रूट ओवर कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं किए, क्वाड्रेटिक वाला, जो b² - 4ac इज लेस देन 0, ये वाला अप्रोच अपने किए नहीं है। मान लो मेरा क्वेश्चन है i⁻100। अब i⁻1, हमको i का वैल्यू पता है √(-1), i² पता है -1, i³ पता है -i, i4 मेरे को हमेशा अवेयर होना जरूरी है। अब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का i⁻ समथिंग का अप्रोच करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसका 4 का मल्टीपल में ब्रेक करना है ऑलवेज। 100 है, 100 को 4 से कैसे डिविजिबल कर सकते हैं, दैट आई शुड बी अवेयर। तो ये हो जाएगा i⁻4 और यहाँ पे 25, क्योंकि i⁻4 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1⁻25, आंसर विल बी 1। ये तरीका है इसको ब्रेक करने का, 4 का मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे। रीजन क्या है, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। i⁻4 1 होगा। अगर क्वेश्चन है i⁻103, कैसे करेंगे उसको,
पहले अपने 4 का मल्टीपल में ब्रेक करेंगे उसको। ये हो जाएगा 4 इंटू 25 100 और आई क्यूब बचा। अपने को मालूम है कि i⁴ 1 होता है, तो ये पूरा मेरा यहाँ पे 1 हो गया। तो मेरे पास हाथ में क्या बचा, 1 इंटू आई क्यूब विल बी आई क्यूब। अपने हाथ में 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में हम ब्रेक कर सकते हैं उसको। अब अपने को आई क्यूब का वैल्यू पता है, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, तो आंसर होगा -i। पहला वाला क्वेश्चन करने को 2 तरीका है। 3i हो जाएगा, 9 का रूट ओवर करेंगे तो 3, और रूट ओवर ऑफ -i विल बी i। रूट ओवर ऑफ -4 विल बी 2i। ये हो जाएगा 6i²। बेटर रहेगा पहले अपने वैल्यू लिख लेते हैं। i² का होता है -1, i³ का होता है -i, i4 का वैल्यू होता है 1। ये 3 वैल्यू अपने को जरूरत है। i का वैल्यू तो रूट ओवर ऑफ -1, वो मगअप करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा i² की जगह -1 बैठाएंगे। अल्टीमेटली ये क्या हुआ, 6 इंटू -1, ये -6 हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, माइनस माइनस प्लस अल्टीमेटली अपने आप हो जा रहा है। 9 4 36, तो ये 36 का रूट ओवर हो जा रहा है, ये डायरेक्टली 6 आएगा। पार्ट 3, रूट ओवर ऑफ -25 रूट ओवर ऑफ 16। 16 का रूट ओवर करते हैं तो 4 आता है। 25 का रूट ओवर करेंगे तो 5 आएगा, बट यहाँ माइनस है तो आई अपने को फ्री में देना पड़ेगा। 20i विल बी द फाइनल आंसर। पार्ट 4, 3 इंटू 4i इंटू 5i, 60i²। i² का -1 होता है, -60 विल बी द आंसर। फोर आई 3 इंटू 5i, 6i -25i, तो 15 15 10 25i हो जाएगा, -25i 0 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह -3i² होगा। i² क्या होता है, -1, तो ये आ जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 3 + 0i, 3 + 0i। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीजर्स की तरह अपने को इसको ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा। लाइक टर्म्स क्या क्या है अपने पास, ये 2 लाइक टर्म्स हैं। तो इसको अगर मैचअप करेंगे तो ये आएगा -19/5 प्लस 25i -21i/10। ये स्टैंडर्ड पैटर्न होगा a + ib के फॉर्म में। इसको हम a - b का होल स्क्वायर भी ट्रीट कर सकते हैं। ये हो जाएगा a² + b² -2ab, 9i² + 25 -30i। ये ब्रेक हो सकता है, आई ब्रेक नहीं हो सकता है। i² -1 होता है, तो इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया, ये आंसर भी हो गया। हम स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड बताएंगे। क्यूब नहीं करके इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम क्यूब का फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसका ये बेनिफिट है। तो हम करेंगे इसको
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर होता है -1, ये 2 गया, अब ये क्या आएगा -15/4, 2i -15/4। अब इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली, ऑल्दो ये बढ़ा जाएगा पर इजी रहेगा फॉर्मूला का अगर कंफ्यूजन है तो। आई स्क्वायर -1 इन दोनों को मर्ज और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो -4 -15/8 हो जाएगा -47/8 प्लस आई -15/2, तो ये हो जाएगा -13i। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देगा यहाँ पे, ये फाइनल आंसर होगा। इसका अल्टरनेटिव है a³ प्लस b³ 3ab a प्लस b। ये कट जाएगा, यहाँ 3i आएगा, i³ होता है -i, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 6i स्क्वायर को हम यहाँ पे इरेज करके लिख सकते हैं -1 -6 -1 -14, सॉरी यहाँ पे i आएगा 1/8 -6 3/2 i -8i, तो ये आ जाएगा -47/8। 16 से 3 अगर गया तो ये आ जाएगा -13i/2। यहाँ पे अपने करेंगे 18 पार्ट 1 i⁻99, 25 4s इज 100, 4 × 24 96 होता है, i³ बच जाएगा यहाँ पे, ये अपना i हो गया 1 हो गया, i³ का क्या वैल्यू है -1 -i। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 0 -i। नेक्स्ट 18 पार्ट 2 i⁻35। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लेके जाएंगे नीचे नॉर्मल इंडिसेस वाला वे से। जैसे कि अपने को मालूम है ये 4 का टेबल से डिविजिबल नहीं है, एक एक आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं पर ज्यादा इजी है रैशनलाइज वाला। ये रैशनलाइज वाला पार्ट सबसे इजी है। अब हमको मालूम है i36 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा 36 को अपने तोड़ करके लिख सकते हैं 9 4 36, दैट मीन्स कि 1 हो गया, तो आंसर होगा i। वो नीचे डिनोमिनेटर में 36 पूरा खत्म हो गया, तो ये होगा 0 + i। सेवेंटीन का पार्ट 2 नॉर्मली पहले होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, a² + b² -2ab
-49 हो गया, 14√5i -44, ये इस तरह आ गया। अब दोनों में माइनस है तो हम क्या करेंगे, -n बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि मेरे को मल्टीप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों को पॉजिटिव करके विल टेक -1 कॉमन। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 44√5, 14 × 70i, 44√7i, 14√35i²। ये दोनों लाइक टर्म है पर ऐड होगा नहीं। यहाँ i² का -1 होता है, ये ऐसे ही छोड़ सकते हैं आंसर। इसका ऑल्टरनेटिव ये ज्यादा इजी है, इसको स्प्लिट कर देंगे। ये a+b -b का फॉर्मूला, a² - b²। तो ये -1 एब्जॉर्ब हो गया। वो दूसरा वाला वैसे आंसर बड़ा आएगा, वो भी रॉन्ग नहीं है, पर बुक से आंसर टैली करने के लिए यही करेंगे। अब तीसरी बार इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अब इसको अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यही फाइनल आंसर होगा, ऐसे ही छोड़ सकते हैं।